हम लोग जो है कि मोनोहाइड्रोजन का नामकरण जो है कि किस तरह से आए सुनिए, नामकरण जो है कि दो तरीके से मतलब किया जाता है। एक जो होता है कि साधारण नामकरण और एक होता है IUPAC नामकरण, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग साधारण नामकरण सीखेंगे किस तरह से होता है। साधारण नामकरण के एक नियम है, थोड़ा सा बात लिखा देंगे, उसके बाद से पहचान लीजिएगा। तो सबसे पहले नामकरण से पहले आपको कुछ बात जो है कि आपको याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी भी चीज़ का नामकरण करेंगे तो ये बात आपको याद होना चाहिए। लड़के यहाँ पे देखिए, तो नामकरण होना चाहिए तो सबसे पहले ये बात ही आपको याद होना चाहिए। आए लड़का, पहले होता है मिट, पहले क्या होगा मिट, और दूसरी का होता है इट, तीसरे का नंबर होता है प्रो, 4 नंबर पर होता है ब्यूटा, पेंटा, 6 नंबर पर हेक्सा, 7वां नंबर पर सेक्टा चाहे ना हेक्टा, 8वां नंबर ओक्टा। लड़का, सबसे पहले ये आपको बात याद होना चाहिए, तो अब किसी भी चीज़ का हम लोग नामकरण कर सकते हैं। नामकरण एक और मुख्य बात जो है, एक और मुख्य बात जो है यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है कि ए बी नोट में याद रखना पड़ेगा। और एक और ये है, तो सबसे पहले जो है कि मान लीजिए कि आपको बताया गया है कि किसका सदस्य है। मान लीजिए एल्केन सदस्य है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। क्या होगा, CnH2n+2। 2 नंबर जो है आपका जो है हल मत करो, एल्कीन सदस्य कहते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, ठीक ना। और तीसरे का जो फॉर्मूला जो होता है एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। 4 नंबर जो फॉर्मूला होता है एल्काइल, क्या होगा, तो एल्काइल का फॉर्मूला जो होता है CnH2n+1। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा लड़का, अलामत कीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी चीज़ का आप नामकरण कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बात याद होना चाहिए। दूसरी बात है वो किसका सदस्य है, वह किसका। मान लीजिए कि आपको जो है कि है, यहाँ पे पहले बात ध्यान से सुनिएगा, ये इसको नियम मतलब जो है कि आपको पहचान करने का तरीका, ये जो है कि चाहे स्ट्रिक से भी आप बता सकते हैं किसका सदस्य है। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग देखिए, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसमें जो होता है कि कार्बन के जो संख्या जो रहेगा, कार्बन के संख्या जो रहेगा उसको दोगुना से 2 अधिक होगा। तो दोगुना से 2 अधिक हो जाएगा, कार्बन का संख्या से दोगुना से 2 को अधिक होगा, तो वो एल्केन का सदस्य कहलाता है। किसका सदस्य, एल्केन सदस्य का। दोगुना से 2 को अधिक होगा, कार्बन का संख्या दोगुना से 2 को अधिक होगा, तो समझेंगे कि एल्केन सदस्य का है। दोगुना से 2 अधिक रहेगा तो कौन सदस्य, एल्केन सदस्य। यही केवल एल्कीन सदस्य में आइए, एल्कीन, देखिए एल्कीन इन आ रहा है, तो एल्कीन में क्या होगा, दोगुना होगा। कार्बन की संख्या क्या होगा, कार्बन 2 गो होगा तो हाइड्रोजन कै गो हो जाएगा, 4 गो। ये ना 2 के दोगुना कितना होगा, 4। मान लीजिए कार्बन 3 रहेगा तो हाइड्रोजन की संख्या क्या, 6 होगा। ये एल्कीन यानी कि दोगुना होता है। दोगुना होगा तो एल्कीन, और दोगुना से 2 को अधिक होगा तो एल्केन सदस्य का होगा। कौन सदस्य का, एल्केन। अब एल्काइन में आइए, दोगुना होगा और दोगुना से 2 को कम। दोगुना से मान लीजिए दोगुना के 2 के दोगुना कितना होगा, 4, और 4 में से 2 को घटा दीजिएगा तो 2। तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है कि दोगुना से 2 को कम रहेगा तो वो एल्काइन सदस्य का होगा। आप लोग कैसे मालूम चलेगा, मतलब कैसे अभी बता दे रहे हैं। अगर दोगुना से 2 को कम रहेगा तो कौन सदस्य का, एल्काइन। कौन सदस्य, इसी तरह से एल्काइल का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, यानी कि दोगुना से 1 अधिक रहेगा, दोगुना से 1 अधिक रहेगा तो एल्काइल सदस्य का होता है। किसका सदस्य का, एल्काइल सदस्य। अब एक बार और रिपीट कर लीजिए, अब उसके बाद से हम एग्जाम्पल कराएंगे, आपसे पूछेंगे तब आप तुरंत बता सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दोगुना से 2 को अधिक होगा तो एल्केन सदस्य कहलाता है। एल्केन का सूत्र, दोगुना से 2 अधिक रहेगा तो एल्केन का सदस्य, एल्केन एन आ रहा है। अब लोग देखेंगे, अब यहाँ पे एल्कीन है तो एल्कीन में दोगुना होगा, क्या होगा, दोगुना। एल्काइन में दोगुना से 2 को कम होगा, दोगुना से 2 को कम होगा तो एल्काइन सदस्य का होता है।
जितना अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन रहेगा ना, तो अब कार्बन के अनुसार देखिएगा कि हाइड्रोजन उसमें कई गो है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखा जाएगा, मान लीजिए एल्काइल सदस्य का है तो कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या मतलब यहाँ पे बताया गया एल्काइल सदस्य में 2 गुना से 2 गो अधिक नहीं, 2 गुना से 1 अधिक, 2 गुना से 1 अधिक। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछा जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम पूछ रहे हैं तो आप ही लोग सदस्य बता दीजिएगा क्या कि किसका सदस्य है। मान लीजिए कि आपको C2H5 बता दिया गया, C2 तो एल्काइल सदस्य तो हो गया, तो एल्काइल किस सदस्य का क्यों हो, अब यहाँ पे नामकरण इसका क्या होगा, नाम क्या होगा, C2 का मतलब अब देखिए किस तरह से नाम, कार्बन की संख्या इसमें कई गो है, 2 गो, तो 2 नंबर पर क्या होता है, इच आ गया, इच तो हो गया। अभी किसका सदस्य, तो अब देखेंगे कार्बन 2 गो है, तो 2 गो है तो 2 के 2 गुना कितना होगा 4, 4 में से कई गो बढ़ाया है, एक एक, तो किसका सदस्य हो गया, एल्काइल का। तो एल्काइल का सूत्र हो गया, एल्काइल सदस्य ना हो गया, तो कार्बन की संख्या 2 गो है तो 2 नंबर पर इथ ना है, तो एल्काइल सदस्य कहते हैं इथाइल, इथाइल केवल इथाइल का ना सूत्र होगा। अब समझे, अभी ये इथाइल का फॉर्मूला है, इंग्लिश में लिख सकते हैं इस तरह से, समझ गया। अब इसी तरह से आपसे पूछा जाए, मान लीजिए जिससे पूछा जाएगा कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 10, कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या 10, जितेंद्र खड़ा होकर बताइए किसका फॉर्मूला है, मुश्किल मामला से होता है, बताइए जल्दी क्या होगा। यहाँ पे देखिए किसका सदस्य है, तो पहले मान लीजिए कि कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 पर क्या है, पेंटा तो है नहीं है, तो पेंट तो होगा ही, पेंट होगा। अब लेकिन यहाँ पे जो होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 है और 10 को कर दिया है तो दोगुना है, तो दोगुना रहेगा तो किसका सदस्य है, एल्किन का ना, तो दोगुना एल्किन का, एल्किन तो पेंट है तो पेंटीन, क्या होगा पेंटीन, समझे, यानी कि दोगुना रहेगा तो एल्किन सदस्य का रहेगा। आई कैसे पेंट होगा, तो मालूम चल गया कार्बन की संख्या कई गो है, 5 गो, ठीक है। बैठिए, अरे ये विवेक, मान लीजिए कार्बन की संख्या मान लीजिए 3 गो है, तो हाइड्रोजन की संख्या 7 गो हो गया, तो ये किसका सदस्य है, बताइए, एल्काइल का सदस्य है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल, क्या है, प्रोपाइल है, ठीक है। क्या होगा आपका प्रोपाइल, क्यों है कि कार्बन की संख्या 3 है तो ये 7 हो गया, तो दोगुना से कई गो अधिक है, तो 3 का दोगुना 6 होता है, 6 से 1 अधिक है, तो ये आपका जान गए कि एल्काइल सदस्य का है, एल्काइल सदस्य का है तो कार्बन की संख्या से नामकरण हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3 है तो 3 नंबर पर क्या है, तो प्रोप है, तो प्रोप होगा, एल्काइल के सदस्य का तो प्रोपाइल हो जाएगा। बढ़िए, खराब गोर का मुश्किल मामला तो ना हुई, बताइला तो हुई, बुझल, देख लो बुगो, चल बनाओ, दम धरिए, दम धैला से हुई। आप बताइए इसका किसका सदस्य है, मतलब ये किसका पहले ये फॉर्मूला है और ये किसका सदस्य, एल्केन का सदस्य हो गया। काहे एल्केन का सदस्य हुआ, काहे कि आप जानते हैं कि दोगुना से कई गो अधिक है, 2 गो अधिक है, दोगुना से 2 गो अधिक है, तो एल्केन सदस्य क्या होगा, तो इसका नामकरण क्या होगा, ब्यूटेन, क्या होगा, क्या है बोले, क्या कि ये 4 कार्बन की संख्या कई गो है, 4 गो, ठीक है। बढ़िए, इसका नामकरण हो गया ब्यूटेन। कुछ समझ में आया, उसके मतलब से ना होई, समझाइला से ना होई, समझाइला से होई, दिखाइला से ना हुई, पहले ये समझिए, समझे। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि आप किसी तरह से समझ जाए ना, यहाँ पे देख लीजिए, जिससे पूछा जाएगा, खड़ा होइए सुहानी, अभी बताइए किसका फॉर्मूला हो गया, किसका सदस्य है, पहले एल्काइन सदस्य का है, किसका सदस्य है, एल्काइन का सदस्य है। तो एल्काइन कैसे मालूम किए कि एल्काइन का सदस्य है, क्या कि दोगुना से 2 को कम है, 5 का दोगुना कितना होगा 10, 10 से 2 को कम है, तो एल्काइन सदस्य का है, किस सदस्य का है, एल्काइन सदस्य। एल्काइन सदस्य का नामकरण क्या हो जाएगा, पेंटाइल, क्यों बोले पेंटाइल है, पेंटाइन, क्या होगा पेंटाइन, पंडिताइन ना पेंटाइल, अरे बढ़िए, ये किसका नाम हो गया, पेंटाइल का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला हुआ, हाँ होगा। चलिए और ये काम, आप बताइएगा
कार्बन की संख्या मान लीजिए कि आपका 3 हो गया, तो हाइड्रोजन का संख्या 6 है, तो इसका सदस्य है ठीक से देखिए 3 है, 3 का बोला एल्कीन सदस्य का, तो एल्कीन सदस्य का तो इसका नामकरण कैसे होगा? प्रोपीन होगा। क्या होगा? प्रोपीन क्यों होगा? क्या कि कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 का दोगुना हो गया 6, तो 6 हो गया, दोगुना हो जाएगा, तो समझ जाइए कि एल्कीन सदस्य का होगा। किसका सदस्य का है? एल्कीन सदस्य का। तो एल्कीन कैसे हुआ? मान लीजिए एल्कीन सदस्य का, तो प्रोप क्यों हुआ है? क्या कि इसमें कार्बन की संख्या कै गो है? 3 गो है। ठीक है, बैठिए। उसका नहीं बनता है, मीट का नहीं बनता है, तो नहीं होगा उसका, मीट नहीं, ईट से स्टार्ट किया जाता है, नहीं ईट से स्टार्ट किया जाता है। नंबर 2 से काम करिए। खड़ा होइए राजा, राजा डॉट डॉट, हम नहीं कुछ कहेंगे, खड़ा होइए। चलिए आप बताइए बुक्स, मजाक करती हो तुम। कार्बन की संख्या मान लीजिए कि आपका 4 हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या 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 9 हो गया। अब बताइए इसका क्या नाम होगा राजा जी? क्या? एल्काइल? वो तो होगा, एल्काइल पहचान लो, कार्बन के खानदान के बाद, ब्यूटाइल के खानदान के बाद ना। अब ओकर नामकरण करो, पोता पोती को नामकरण क्या हुई? क्या होगा? ब्यूटाइल। क्या होगा? ब्यूटाइल की क्या है कि होगा कि जानते हैं क्या आप? कार्बन का दोगुना से 1 अधिक है, 4 का दोगुना होगा 8, 8 से 1 अधिक होगा, ठीक ना? तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइल। क्या होगा? हाँ बैठो। प्रियांशु कुमार स्टैंड अप होगा, अरे झमका मत देख ना। हाँ देखावला से हुई, झमकाला से ना हुई। कार्बन का संख्या 3, हाइड्रोजन का संख्या 6, दोगुना खानदान हो गया, बताओ दोगुना खानदान। हाँ एल्कीन का है, लेकिन इसका क्या नाम है? देखो मुंह फोड़ देगा, फोड़िए देगा मुंह। तुम बताओ मत, बताइए इसका। हाँ प्रोपीन क्यों होगा? इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो प्रोप तो होगा, दोगुना है तो इसलिए सर। इसका क्या नाम हो जाएगा? हिंदी में लिखे तो हिंदी में लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में लिखे। प्रोपीन का नाम हो गया। आप लोग समझ गए इतना बात? चलिए सबसे पहले एक बार और रिपीट कर दिया जाता है। अगर जो सदस्य आपको पहचानना है, खड़ो ये साबिर अंसारी बैठिए, आप बताइएगा। कार्बन की संख्या 5 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 10 है, ठीक है? किसका सदस्य है? एल्कीन का सदस्य है। एल्कीन का सदस्य है तो मालूम चल गया। कैसे मालूम किया कि एल्कीन का सदस्य है? क्या कि दोगुना है, दोगुना है तो इसका नामकरण क्या होगा? पोटाइल ना बोलिए। चलिए ठीक है, कोई बोलिए बोलिए। देखिए कार्बन की संख्या 5 है, सुनिए कार्बन की संख्या, तो 5 नंबर पर क्या है? पेंटा है, लेकिन पेंटिकल, तो ये कार्बन का एल्कीन सदस्य का ना है, तो पेंटीन। क्या होगा? प्रोटीन वाला ना। चलिए बैठिए, ठीक है। प्रोटाइन होलिया में लोपे वाला ना वो क्या होता है? प्रोटाइन हो रही। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अब समझ गए ना इतना? चलिए हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा आपका मोनोहाइड्रोजन का नामकरण जो बताया गया है, इसका नियम है। पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है। एल्काइल मूलक का जो तो जानते हैं, एल्काइल सदस्य का जो भी, पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है, उसके बाद हाइलाइट जोड़ दिया जाता है। हाइलाइट का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन जो तत्व होता है, हाइड्रोजन तत्व कल बताया गया था कौन कौन। मतलब मान लीजिए कि आपका जैसे मान लीजिए क्लोरीन हो गया, क्लोरीन ना, Br जो होगा ब्रोमीन, ये सब जो होगा, फिर फ्लोरीन, क्या हो गया? फ्लोरीन। आई रहेगा तो आयोडीन, आई रहेगा तो आयोडीन। ये जो है कि आपका हाइड्रोजन तत्व है। क्या है? लेकिन ज़्यादा मतलब मुख्य रूप से यही 4 को क्या है? मशहूर है।
क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इसी से हम लोग अधिकांश नामकरण कर लेंगे। इस तरह से आपको ये सूत्र याद रहेगा, आप सदस्य पहचान लीजिएगा कि इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिएगा इसका नामकरण जो इसका हम लोग सूत्र लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको पहचानिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा कि एक बार इस तरह से नहीं बुझाएगा, ये धीरे 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 आई, लाहे लाहे। अभी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिएगा, तो ये जैसे में हम लोग सिखाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा C2H5, ये किसका सूत्र है? C2H5 किसका सूत्र है? एल्काइल, एल्काइल का सूत्र है। तो एल्काइल का सदस्य है, ये आपका इथाइल हो गया। क्या हो गया? इथाइल। इसी में खाली हम Br लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। Br लगा देंगे तो यहीं पे लिखा गया, देखिए पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाएगा, जैसे कि अभी हम सूत्र लिखे हैं। अब सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, मतलब संरचना सूत्र लिखेंगे, सूत्र से संरचना। मान लीजिए कि ये अब इसी तरह से कोई पूछ देगा है C3H7Cl, ये किसका फॉर्मूला हो गया? प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्यों हुआ? क्या कि कार्बन की संख्या 3 गो है, हाइड्रोजन की संख्या सबके 2 गुना से 1 अधिक है, एल्काइल सदस्य। अब यहाँ पे देखिए हला मत करिए, तो हम यहाँ से देखिए कार्बन की संख्या कोई को होगा, देखिए संरचना सूत्र लिख रहे हैं, संरचना सूत्र इसमें ज़्यादा होगा। ये तो जान गए कार्बन की संख्या 2 को, तो कार्बन की संख्या 2 को दे दिए। हाइड्रोजन का को होगा 5 गो, क्या होगा? अब Br के Br। अभी किसका फॉर्मूला हो गया है? इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंग्रेजी में लिखा जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका कार्बन का संख्या 3 गो, हाइड्रोजन 7 गो। अब इसी तरह से दे दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन नहीं ले जाकर मान लीजिए आयोडीन लिख देंगे। तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, सॉरी, क्या इसका नामकरण होगा? प्रोपाइल आयोडाइड। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाएगा। एल्काइल मूलक का मतलब ये किसका सदस्य? तो प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। उसके बाद से हाइलाइड जोड़ दिया जाता है। हाइलाइड का मतलब हाइड्रोजन जो तत्व होगा, जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, ठीक ना, आयोडाइड। इसी तरह से हम इसका नामकरण क्या लिखेंगे? प्रोपाइल प्रोपाइल आयोडाइड, ये आपका नामकरण होगा। देखिए आयोडाइड क्यों लिखा गया है? कहेंगे हाइलाइट जोड़ दिया जाता है। हाइलाइट किसको? मतलब हाइड्रोजन जो तत्व होगा, जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आई रहेगा तो आयोडाइड, और फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड। समझ गए? ये जो है कि आपका इस तरह से हम लोग साधारण नामकरण हुआ। ये कौन नामकरण हो रहा है? साधारण नामकरण। कौन नामकरण? ये सब साधारण नामकरण है। कौन नामकरण है? अब इसी तरह से मान लीजिए जिसे पूछा जाएगा वही बताएगा। करो यादेश कुमार, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देंगे कहीं पे साधारण नामकरण के लिए बताया जा रहा है। किसका नामकरण के लिए? अब इसका नामकरण बताइए क्या होगा? ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक ना। तो देखिए ये है ब्रोमाइड, इधर उधर लिखा जा रहा है, साधारण नामकरण में वही नाम को होगा। क्या होगा? वही नाम होगा। लेकिन आईयूपीएसी नामकरण में क्या होगा? बदल जाएगा। आईयूपीएसी नामकरण में क्या होगा? चेंज हो जाएगा, बदल बढ़ जाइए। ठीक, इसका नाम क्या करण होगा? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल, इस तरह से हम लोग का ब्यूटाइल ब्रोमाइड का नामकरण होगा। ये साधारण नामकरण है। कौन नामकरण है? साधारण नामकरण। समझ गए? ये साधारण नामकरण में थोड़ा सा देखिएगा, आपको ये साधारण नामकरण नहीं आया, चलिए उतार लीजिए।